गुड मॉर्निंग। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम की महिमा हो। इस हफ्ते के प्रभात मनन के लिए हम सलीब पर की प्रभु यीशु मसीह की अंतिम वाणियों पर मनन करेंगे। बहुत गहरा और अर्थपूर्ण विषय है क्रूस पर की यह अंतिम वाणियां। हमारी सोच, हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारे विचार, यह सब कैसे होने चाहिए, उसकी सीख देती है ये अंतिम वाणियां। बहुत ही पीड़ाजनक, कष्टदेह और हृदयभंगी है क्रूस मृत्यु। हमारे परमेश्वर का हमारे प्रति जो असीम प्रेम है, वह हम क्रूस पर देख सकते हैं। पुराने नियम में मसीहा के बारे में जो भी भविष्यवाणियां की गई थी, उसका समापन है सलीब पर की अंतिम वाणियां। सबसे पहली वाणी है लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसकी 34वीं आयत। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। परमेश्वर पिता से पुत्र की विनती को हम यहां देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उन अत्याचारियों के लिए जिन्होंने उस पर न केवल अत्याचार किए, उसे क्रूस मृत्यु प्रदान की। पीड़ाजनक अवस्था में भी पिता की आज्ञा और इच्छा का आदर करने वाले पुत्र को हम यहाँ देख सकते हैं। अपने अत्याचारियों को क्षमा करते हुए पिता से भी इन्हें क्षमा करने को कहता है। यशायाह की किताब 53वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36वीं आयत, 3 अध्याय 14 और 17वीं आयत। इस्राएल घराने ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। यह काम तुमने अज्ञानता से किया। रोमियो की पत्री 3:23। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का आदर्श क्या हमारी अज्ञानता के स्तर तक नीचे गिरा? जी नहीं। अपने धार्मिक और पवित्र स्तर पर ही खड़े रहकर परमेश्वर ने हमें हमारे पापों की क्षमा दी और नरक की यातना से हमें बचाया। परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हम पाप मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलें। पाप के कारण ही मानव परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ और परमेश्वर का बैरी बन गया। हमारे पाप का दंड माफ हुआ। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? सलीब पर की यह वाणी बैरियों से प्रेम रखने और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने को कहती है। परमेश्वर की भी तो यही आज्ञा है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27वीं आयत और मत्ती 5:44। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। रोमियो की पत्री 12:20 और 21। तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है
तो उसे पानी पिला। भलाई से बुराई को जीत लो। मत्ती 6:14। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती 18:22। 7 बार वरन 7 बार के 70 गुने तक अपराध क्षमा कर। जब स्तिफनुस को पत्थरवा किया गया तब उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। मतलब उन्हें माफ कर दे। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य से ही स्तिफनुस अपने बैरियों को माफ कर पाया। क्रोध एक जहर है जो न तो हमें पीना है न किसी को पिलाना है। क्षमा करना बलवान का गुण है। क्रूस पर की यह वाणी हमें क्रमबद्ध और बलवान बनाए, ऐसी प्रार्थना के साथ बैरी के लिए प्रार्थना करने और भलाई से बुराई को जीतने की क्षमता परमेश्वर हमें देने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपका आज का दिन मंगलमय हो। परमेश्वर के पावन नाम की महिमा हो। आमीन।